सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ जोन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग मोल का लेक्चर 5 लेकर आए हैं जो कि क्लास 11 का है। ठीक है, तो आज हम लोग बताएंगे प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। इससे पहले हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के द्वारा लिमिटिंग रिएजेंट किस तरह से लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड होता है, किस तरह से उसका क्वेश्चन बनता है, उसके विषय में हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन क्या करता है। ठीक है, तो मैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन को सबसे पहले लिख के आऊँ क्या है ये, ऐसा क्या चीज़ है। इसको जब पता करने के लिए मैं पता करता हूँ कि कैसे करके हम लोग के रिएक्शन में बिना बैलेंस करे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कितना क्वांटिटी में कोई प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है, वो पता कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो इससे क्या क्या पता करते हैं क्या नहीं वो सब को चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन जिसको हम लोग POSC भी लिखते हैं। POSC वैलिड फॉर बोथ बैलेंस और अनबैलेंस रिएक्शन। सबसे पहले लिख दे कि बैलेंस रिएक्शन हो या अनबैलेंस, सब में ये वैलिड हो। POC अप्लाई व्हेन आइदर साइड हैविंग सेम एटम। दोनों साइड में क्या करना, हम लोगों को किसी एटम को देखना है जो कि दोनों साइड में सेम है कि नहीं। ठीक है ना, उसी के अनुसार उसी के टर्म में लिखना है कि जितना उधर सेम है उतना इधर सेम है, उसी के टर्म में हम लोगों को बराबर करना है। ठीक है, तो अगर मान के चलिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होगा, बहुत सारा चूज़ करने के लिए। ठीक है ना, जैसे कि उधर भी माने कि वो समान होगा, माने कि जैसे KCl रहेगा और इधर भी मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट रहेगा जो कि उसमें भी दोनों तरफ सेम रहेगा। ठीक है ना, कि दोनों तरफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन रहेगा चॉइस करने के लिए, तो हम लोग किसको चॉइस करेंगे उसमें बहुत कन्फ्यूजन आ सकता है। तो उससे चॉइस करेंगे जो कि पहला है, माने जो भी कंपाउंड का जो पहला माने जो स्टार्ट हो रहा है आइटम उसी को लेंगे अगर उधर के पहले आइटम के तरह है तो। ठीक है ना, जो भी पहला हो, ठीक है, जो दोनों तरफ आ रहा हो वैसे लेंगे। ठीक है ना, इफ मोर ऑप्शन ऑफ एटम, ठीक है, मोर ऑप्शन ऑफ एटम रहे तो चॉइस देन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑप्शन चॉइस। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट जो होगा उसका उसी को ऑप्शन को चॉइस करना। तो ये तो थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ पार्ट। अब देखिए जो रियल प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन है उसको जब तक आप क्वेश्चन नहीं देखिएगा समझेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लाया हूँ, इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे क्या KClO3 और KCl और O2 में हम लोग अप्लाई करेंगे क्या आप लगाएंगे POSC। तो क्या होता है POSC किस में कैसे करके फाइंड किया जाता है। तो मान के चलिए हम लोग बाय अप्लाइंग क्या कर रहे हैं, हम लोग POSC क्या इसमें अप्लाई कर रहे हैं, POSC अप्लाइंग फॉर, मान के चलिए हम लोग क्या KCl का पता करना कि कितना फाइंड। ठीक है ना, ये हमको अगर नोन है तो इसको ये अननोन को हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए इधर दोनों तरफ में कौन माने KClO3 और इधर KCl में कौन आ रहा है, K भी आ रहा है, Cl भी आ रहा है और KCl आ रहा है। या तो इसको भी चूज़ कर सकते हैं या तो इसको भी चूज़ कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि जो पहला पार्ट है उसको पहला प्रायोरिटी दीजिएगा। ठीक है ना, तो हम लोग POSC अप्लाई कर रहे हैं किस में, K में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए KCl मान के चलिए ये नोन है और ये अननोन है, तो पता करने के लिए क्या तरीका रहेगा, यही वाला तरीका रहेगा जो हम अभी बताने जा रहे हैं। इससे बहुत आसानी से निकल जाता है, चुटकियों में निकल जाता है अगर बस खड़े आपको तरीका पता है तो। ठीक है, तो इसमें क्या कीजिएगा कि यहाँ पर कितना KClO3 में कितना K है, 1 है, तो लिखिएगा क्या 1 मोल ऑफ KClO3। जी हाँ, 1 मोल ऑफ KClO3 आप K के लिए लिख रहे हैं इसीलिए हम लोग लिखे 1 मोल, मैंने जितना है K कितना 1 मोल है इसमें। ठीक है ना, बराबर कर दीजिएगा, कोई इसमें ये नहीं करना, मैंने बैलेंस वैलेंस कुछ नहीं देखना। ठीक है ना, बैलेंस रिएक्शन नहीं है लेकिन हम लोग तब भी इसमें लगाएंगे तो भी सही आता है। ठीक है, 1 मोल ऑफ क्या लिखेंगे इधर 1 मोल ऑफ KCl। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। ठीक है, अब 1 मोल लिखे, अगर मान के चलिए इसमें इसका वेट दिया हुआ रहेगा और इसका मोलिकुलर वेट दिया रहेगा, तो वेट ऑफ KClO3 बाय मोलिकुलर वेट ऑफ KClO3। ठीक है, अगर आपको इधर का वेट ऑफ KCl नहीं पता रहेगा, वेट ऑफ KCl नहीं पता रहेगा तो आप पता कर लीजिएगा ना। कैसे पता कीजिएगा, बस इसको इधर के कर दीजिएगा मोलिकुलर वेट ऑफ KCl को और जो इधर से मिलेगा वैल्यू वो आप कर दीजिएगा, इक्वेट कर दीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा क्या कितना अमाउंट में KCl बना वो मिल सकता है। ठीक है ना,
तो ये पता करने का तरीका हुआ, ठीक है। अगर मान के चलिए कि गैसियस चीज़ का पता करना हो, जैसे कि O2 तो क्या है, गैसियस है, ठीक है ना, और ये सिस्टम को मान लीजिए कि HTP पे हो रहा है, ठीक है। तो POS और हमको चाहिए कि भैया O2 कितना बन रहा है, ठीक है ना, O2 कितना बन रहा है उस पर लगाइए। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि भाई इसमें KClO3 और इसमें O2 के बीच में रिलेशन डालेंगे, तभी ना हमको निकलेगा। तो इसमें क्या देखेंगे कि जिधर अब इधर देखते हैं POC अब किस में अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, POC अप्लाई करेंगे अब हम लोग किस में, ऑक्सीजन एटम पे अप्लाई, किस में, ऑक्सीजन एटम में, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इधर देखिए कितना ऑक्सीजन है, 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 मोल ऑफ KClO3 बराबर है किसके, 3 मोल, यहाँ 2 मोल है, ठीक है ना, 2 मोल ऑफ O2 के। और मैंने बताया कि ये जो कंडीशन है ये STP पे हो रहा है, गैसियस है, तो इसमें गैस में दिखाना पड़ता है। तो इसको तो लिखिएगा आप क्या, 3 वेट ऑफ KClO3 बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ KClO3, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और 2 मोल ऑफ O2 को आप लिखने के लिए मोल को, ठीक है ना, वॉल्यूम के टर्म में लिखने के लिए क्या होता है, गिवन, जैसे वहाँ पर क्या गिवन वेट में मॉलिकुलर वेट होता है, तो यहाँ पर गिवन वॉल्यूम जो दिया रहेगा बाय मॉलिकुलर वॉल्यूम। तो मॉलिकुलर वॉल्यूम तो यहाँ कुछ नहीं, हम लोग 22.4 लीटर को स्टैंडर्ड मान के रखते हैं STP में, तो यही होगा, ठीक है ना। तो इससे क्या निकाल लीजिएगा आप कि कितना अमाउंट में वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम मैंने ऑक्सीजन बनेगा वो भी निकाल सकते हैं इससे, ठीक है ना। तो ये दोनों था। अब इसी के रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी कुछ कराने जा रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आपको तो समझ में आ गया कि ये जो मैंने 3 को लिखा था ये पॉइंट आपको अब समझ में आ जाना चाहिए कि देखिए POC वैलिड है बोथ बैलेंस एंड बैलेंस, अनबैलेंस रिएक्शन में भी कर दिया, बैलेंस रिएक्शन होगा तो उसमें भी कर सकते हैं। POC अप्लाई फॉर आइदर साइड है सेम एटम, देखिए सेम एटम रहेगा उसी में करना है। अगर ज़्यादा ऑप्शन रहेगा चॉइस तो बोले थे ना, ज़्यादा ऑप्शन रहेगा, जैसे KBCl भी था, इधर भी KOC, तो किसको चुनेंगे, तो पहला आइटम को चुनिए ना, बस आराम से एकदम ज़िंदगी जिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये मैंने बताया। अब इसके रिलेटेड मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होगा, देखिए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है ना, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, FeS2 होता है, इसको आयरन सल्फाइड बोलते हैं, ठीक है ना। O2 के साथ रिएक्शन किया तो बना Fe3O4 और SO2 बना, ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ SO2 प्रोड्यूस एट STP, देखिए STP कंडीशन दे दिया, बाय द कंप्लीट कंबसन ऑफ 1.2 kg ऑफ FeS2। तो बोलता है 1/2 kg ऑफ FeS2 जो कंबसन हो गया तो उससे कितना बना वो आपको ज्ञात करना। तो बस अब देखिए, अब खाली इक्वेशन को लिखिए, FeS2 प्लस O2 Fe3O4, ठीक है, आप लोग कैमरा में दिखाई दे रहा है सब कुछ, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ SO2 निकालना, हमने इसमें ये अननोन है, और इसमें देखना है क्या बोलते हैं FeS2 में, ठीक है ना, क्या देखना है इसमें FeS2 में देखना है। तो कैसे करके देखिएगा, तो आप देखिए दोनों में कौन सा चीज़ मैंने की है, दोनों में कौन सा आइटम कॉमन है, सल्फ़र का है, सल्फ़र का, तो इसमें लगाएगी। तो 2 मोल ऑफ क्या लगाइएगा, 2 मोल ऑफ, क्योंकि ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है ना, और इसका वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो 2 मोल ऑफ FeS2, और इधर लिखिएगा कितना 1, क्योंकि एक सल्फर है तो 1 मोल ऑफ SO2। बहुत आसान है इसको करना, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, वेट बाय मॉलिकुलर वेट, तो वेट कितना दिया हुआ, वेट ऑफ FeS2 बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ FeS2, ठीक है ना, ठीक है। इधर क्या कीजिएगा 1 मोल ऑफ SO2, तो हम लोग बताए थे कि क्या लिखिएगा इधर V/22.4 लीटर। तो इधर वेट निकालने के लिए, तो वेट तो दिया हुआ आप मेरा कितना 1.2 kg, तो ग्राम में बदल लीजिए, तो 10³ लिख दीजिएगा। अब मॉलिकुलर वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, बनाना पड़ेगा FeS2 का कितना होगा। तो FeS2 का कितना होगा, Fe का कितना होता है 56 होता है, ठीक है ना, और सल्फ़र का 32 होता है, तो 64 हो गया होगा, ठीक है ना, 2 है तो 6 4 10, 6 5 11, 6 5 11, ठीक है ना, मीन्स 12, 120 हो गया, 120 हो गया नीचे, ठीक है। V/22.4 लीटर, पेन तो चलता ही नहीं है, अच्छा ठीक है 22.4 लीटर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ऊपर में कितना आ गया, ये पॉइंट को हटा देंगे, नहीं छोड़िए, पॉइंट हटाना हटाने करने करते हैं, इतना आ जाएगा, तो 12 इधर चल रहा है, पॉइंट हट गया, तो यहाँ पर 10/2 आ गया, और यहाँ पर 12 120 है, ठीक है ना। तो 12 से 12 तो कट गया, और ये 0 से ये 0 एक कट गया, तो बच्चा यहाँ पर कितना, एक 0 बचा, मैंने 10 बचा हुआ है, ठीक है। तो मीन्स 20 V/22.4, ठीक। अब इधर करेंगे तो 22.4 × 20, तो कितना आ जाएगा 448 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 4 8 2 4 8, और 0 पुट कर दिए, तो यहाँ पे पॉइंट क्या आ गया, तो 4.48 लीटर आ गया आंसर, ठीक है ना। यही आंसर हो गया, देखिए कितना आसान है।
थोड़ा सा पहले जाने, हमको तो बनाने में थोड़ा समय लगा क्योंकि आपको बता रहे थे, लेकिन आप बनाइएगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। तो ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना। चलिए मैं इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत आसान टॉपिक है। अब देखिए ये मल्टीपल स्टेप वाला है। मल्टीपल स्टेप तो आपको किसी हालत में आपको कितना भी लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट लगा लीजिए, कुछ भी तगड़ा लगा दीजिए तो नहीं लेगा। इसके लिए आपको पीओएसी लगाना ही पड़ेगा। तो देखिए पीओएसी से इसमें साफ से बहुत आसानी से बन जाता है, ठीक है। पीओएसी इसीलिए इसको लगाइए, आराम से मर्दानी लाइफ जीजिए, ठीक है ना, मैंने एकदम आराम से बनेगा इसमें क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसी में पीओएसी लगाइए। देखिए ये क्वेश्चन आपसे बनता है तो बनाइए, और नहीं तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसके अनुसार देख लीजिए कि देखिए कि इसमें NX जो होता है, NX इज प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग स्टेप रिएक्शन, ठीक है। जब पहले M + X2 रिएक्शन किया तो MX2 बना, ठीक है ना, MX2 बना, फिर MX2 + X2 रिएक्शन था M3X8 बना, या M3X8 जब N2CO3 के साथ रिएक्शन किया तो M3O4 NX + CO2 बना, कोई भी है। तो हाउ मच मेटल इज कंज्यूम, यहाँ पर कितना मेटल कंज्यूम हो रहा है जो कि प्रोड्यूस करा 206 ग्राम ऑफ NX। मतलब हमको दिया हुआ है NX का वैल्यू दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, NX का वैल्यू दिया हुआ है, और उससे हमको क्या फाइंड करना है, M फाइंड करना है। कैसे फाइंड कीजिएगा, और कोई तो तरीका आपके पास सबको याद नहीं आ रहा होगा अभी दिमाग में, सिर्फ यही याद रहा क्योंकि यही पढ़ा रहे तो बोलिएगा सर इसी को लगाइए। लेकिन आपको कभी भी मल्टी स्टेप वाला रिएक्शन होता है, आप इसमें बिना कोई सोचे समझे एकदम आराम से पीओएसी लगाइए, ठीक है ना, और कुछ सोचने का नहीं, CPC को लगाइए, ठीक है, आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए आपको पता है NX पता है, तो इसमें से किसमें, क्योंकि N है तो N इसमें है, ठीक है, और इसमें है, तो हम इससे इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर तो मेरा से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर N तो है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि जो कि यहाँ पर ही है, तो यहाँ पे तो ऐसा चीज़ को लेना पड़ेगा जो कि सब में आ जाएगा, ताकि हम मेटल के पास जाएंगे। तो हम लोग इसको लेंगे, इससे हम लोग X से जाएंगे, X यहाँ पर ही है तो इससे इसके पास जाएंगे M3X8 के पास, फिर M3X8 से हम लोग M के पास जाएंगे क्योंकि हम मेटल फाइंड करना है, तो MX2 पर जाएंगे, फिर MX2 से फिर इसमें लगाएंगे, पहले इसमें लगाएंगे पीओएसी एक बार, फिर इसमें लगाएंगे, फिर इसमें लगाएंगे, बस बन जाएगा। तो सबसे पहले अप्लाई कर रहे किस में, अप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले M3X8 में, ठीक है ना। अप्लाई हो रहा है पीओएसी अप्लाई हो रहा है M में हो रहा है, ठीक है ना, सॉरी X में हो रहा है, पीओएसी अप्लाई ऑन X, ठीक है ना। उतना आप लिखने का जरूरत नहीं है झंझट, ठीक है, लेकिन लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना 8 मोल ऑफ लिखिएगा ना, 8 मोल ऑफ लिखना तो आराम से लिखिएगा, 8 मोल ऑफ M3X8, नहीं तो इससे गलती हो जाएगा तो फिर पूरा सत्यानाश हो जाएगा। तो 8 मोल ऑफ M3X8, यहाँ पर 1 मोल ऑफ NX होगा, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ NX हो गया, तो 1 मोल ऑफ NX हो गया और 8 मोल ऑफ M3X8 हो गया। तो 1 मोल ऑफ M3X8 कितना होगा, 1/8 मोल ऑफ NX, ठीक है ना। चलिए इसका वेट अब देखिए कितना आता है। तो यहाँ से मोल ऑफ NX क्या होता है, वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो वेट ऑफ NX कितना दिया हुआ मेरे पास 206 kg, ठीक है ना। और मोलिकुलर वेट कितना है, मोलिकुलर वेट आपका निकालना पड़ेगा NX का। तो NX का निकालने के लिए क्या कीजिएगा, N का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ 23 दिया हुआ है, और X का वैल्यू कितना दिया हुआ है, X का वैल्यू प्लस करना होगा 80। तो 3 और 2 6 103 आया, मीन्स 103, इसे 2 बार में कट गया, इसे 4। तो मोल ऑफ M3X8 कितना आया, M3X8, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। मोल ऑफ M3X8 कितना आया, 1/4 आया, ठीक है। चलिए अब हमको यहाँ पर अप्लाई करते हैं, फिर से हम लोग X एटम पे करेंगे। तो फिर से अप्लाई किया X एटम में, ठीक है। तो X एटम में किए तो क्या लिखिएगा, इधर में कितना है, या आप क्या बोलते हैं मेटल पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी में भी कीजिए आपको आंसर आ जा सकता है, ठीक है ना। हम X को लेके कर सकते हैं, आप Y मैंने कि क्या बोलते हैं M को भी लेके कर सकते हैं। हमको ज़्यादा आसानी लग रहा है कि देखिए इसमें आराम से बन जाएगा, यहाँ 8 है, थोड़ा ज़्यादा लोचा वोचा लग रहा है, ठीक है ना, इसीलिए इसमें नहीं लेंगे हम लोग। चलिए इसमें लेके देखते हैं, मेटल में लेते हैं, ठीक है ना। कहीं से भी जाइएगा तो आराम से वही आंसर आ जाएगा, लेकिन हम लोग इसी से बना रहे हैं, ठीक है ना, आसानी पड़ेगा और क्या। 1 मोल ऑफ MX2 प्रोड्यूस क्या कर रहा है, इधर से लिखेंगे कि कितना के बराबर 3 मोल ऑफ M3X8, क्योंकि 3 मोल, क्योंकि M3 के 3 है इसलिए M मैंने कि यहाँ पे 3 मोल लिखे, ठीक है ना, कोई तो दिक्कत नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 3 मोल ऑफ M3X8 हुआ, तो 3 मोल को आप क्या लिखिएगा, 3 मोल को लिखना है आपको। और मोल ऑफ M3X8 कितना दिया हुआ, देखिए यहाँ पर हमको मिला है 1/4 है, तो यहाँ पर 1/4 लिख सकते हैं ना, एकदम आराम से लिख सकते हैं। तो 1 मोल ऑफ MX2 मिल गया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर 1 मोल ऑफ MX2 से हम लोग क्या करेंगे, 1 मोल M लिखेंगे। अब लास्ट में लगाते हैं फिर से, तो अब यहाँ पर लास्ट लगाना है 1 मोल
क्या लगाएंगे, इधर पेज है नहीं है, चलिए ठीक है, इसी में ही पर हमको सब कुछ काम करना पड़ेगा। तो 1 मोल ऑफ मेटल इक्वल्स टू कितना बना, 1 मोल ऑफ MX2, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ MX2 कितना है, 1 मोल ऑफ MX2 कितना 3/4 के बराबर है, तो इसके वाले 3/4 लिख दिए। तो क्या आ गया, ये किसका मोल निकल गया, मेटल का मोल निकल गया। अब हमको पूछा था यहाँ पे हाउ मच मेटल, तो भैया इसका वेट बाय मोलिकुलर वेट निकालना पड़ेगा। तो वेट बाय मोलिकुलर वेट, तो मोलिकुलर वेट कितना है मेटल का, बताइए बताइए, क्वेश्चन में तो दिया हुआ है, ये है, देखते कहाँ दिया, मेटल का वेट 56 दिया हुआ, ठीक है। तो 56 इधर लिखिए, 3/4 इधर लिखिए, तो वेट 3/4, स्टेबल हो जाओ, 3/4 टेबल में हिल चुका था, 3/4 तो कितना जगह, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो कितना हो गया 42, ये कितना 42 ग्राम हो गया, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से इसको बनाना बहुत ही चुटकियों में बनने वाला सवाल, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन को भी हम लोग कितना आसानी से हल कर सकते हैं, तो इसका यही फ़ायदा है, ठीक है। अब इसका रिलेटेड और क्वेश्चन है तो मैं देखता हूँ। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप बनाइए इसके रिलेटेड क्वेश्चन, आपसे आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद मैं छुट्टी दे दूंगा आप लोगों को। द फॉलोइंग प्रोसेस हैज़ बीन यूज्ड टू ऑब्टेन I2। देखिए द फॉलोइंग प्रोसेस हैज़ बीन यूज्ड टू ऑब्टेन I2, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, टू ऑब्टेन I2, इससे I2 को ऑब्टेन किया जा रहा है। तो बताइए कैसे बनाइएगा, तो अब बताइए कि हाउ मेनी, इस पूरा इक्वेशन देखिए, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तो हाउ मेनी ग्राम ऑफ AgNO3 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 254 kg ऑफ I2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसे हमको 254 kg ऑफ I2 से हमको क्या मिलाना है, AgNO3 निकालना है, और AgNO3 यहाँ पर ही है। तो AgNO3 से हमको देखिए AgI यहाँ पर ही है, ठीक है। हमको तो अब अरे यहाँ से आयोडीन का हमको दिया हुआ, आयोडीन से हमको कैसे करके यहाँ तक जाना है। तो आयोडीन से हम लोग Fe पास जाते हैं, FeI2, क्योंकि आयोडीन यहाँ पर ही है। फिर इससे हम लोग इसके पास जाएंगे, फिर इसके आयोडीन के कारण से हम AgI के पास जाएंगे। जब इससे AgI के पास चल जाएंगे तो AgNO3 के पास भी चल जाएंगे। देखिए ना कितना आसानी हो गया इसको बनाना। तो चलिए लगाते हैं, अब ज़्यादा आपसे बात ना करते हुए, सिर्फ जो अच्छा बात है यहाँ पर ही करते हुए अच्छा बात मतलब कि यही क्वेश्चन को बनाते हुए, ठीक है ना। चलिए लगाते हैं इसमें FeI2 और I2 में, तो लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो क्या लिखिएगा यहाँ पर, देखिए कितना I2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ लिखिए 2 मोल, इसको मत देखिएगा, हम लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है ना, नहीं तो फिर फंस जाएगा। 2 मोल FeI2, क्योंकि हम लोग बोले थे कि अनबैलेंस हो या बैलेंस हम सब में लगा सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए कितना है, 2 है, इसलिए यहाँ 2 मोल ऑफ I2 रखे हैं, ठीक है, 2 मोल ऑफ I2। देखिए 2 से तो 2 कट गया, तो 1 मोल ऑफ FeI2 किसके बराबर है, 1 मोल ऑफ I2 के। देखिए तो इससे हमको I2 का अगर मोल निकाल लेते कितना है, वेट बाय मोलिकुलर वेट, तो वेट कितना है 254 kg 10³ बाई I2 वेट, मोलिकुलर वेट ऑफ I2 कितना होता है, आयोडीन का कितना होता है वेट, आपको पता है तो बताइए। आयोडीन का वेट मुझे शायद पता है, तो जहाँ तक कि 127 होता है। कितना होता है 127, मैं सही तो बोल रहा हूँ ना, सही है बोल रहा हूँ, 127 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना मोलिक्यूल है, तो वेट बाय मोलिकुलर वेट, तो यहाँ पे आयोडीन 2 है ना, तो 2 है, तो 127 × 2 कर देंगे तो मीन्स 254 ग्राम हो जाएगा, और 254 से 254 तो बता के 10³ मोल आया, कितना आया 10³ मोल ऑफ FeI2 आया। अब यहाँ पर इससे इसमें लगाइए, तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ क्या लिखेगा, फिर 1 मोल AgI बराबर है 2 मोल FeI2 के। तो देखिए कितना मोल ऑफ FeI2 आया था 10³ तो यहाँ पे 2 × 10³ कीजिए, तो 1 मोल ऑफ AgI आ जाएगा, 1 मोल ऑफ AgI आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से AgI आ गया 1 मोल, तो 1 मोल ऑफ AgNO3 लिखिएगा, क्योंकि Ag में लगाएंगे, ठीक है ना। तो लिखिएगा 1 मोल AgNO3 इक्वल्स टू 1 मोल AgI, यही है। तो 1 मोल AgI कितना है 2 × 10³ है। आपको क्या निकालना है, हाउ मेनी ग्राम निकालना, मैंने वेट निकालना है, तो वेट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ AgNO3, मोलिकुलर वेट ऑफ AgNO3, बस लगाइए। अब
निकालना है मॉलिक्यूलर वेट आपको, बस पुट कीजिए और गेट कीजिए आंसर। तो Ag का वैल्यू कितना है 108 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, 3 गो है तो 48 हो जाएगा। तो जोड़िए 8 8 8 16 16 4 20 20 4 5 6 7 270 आ रहा है, ठीक है ना। कितना आ रहा है 270 आ रहा है, ठीक है। तो 270 इधर में 2 × 10⁻³ है तो कितना आ जाएगा वेट 0 2 7 14 2 7 14 और 2 4 1 540 × 10⁻³ मीन्स अगर 10⁻³ को तो ये तो ग्राम में था, केजी में बदलने के लिए 10⁻³ से माइनस कर देंगे तो 540 केजी आएगा, ठीक है ना। तो 540 केजी आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार और, इसको समझ में आया हुआ तो ठीक है आपको, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने कुछ गलती तो नहीं किया हूँ, ये तो देख लिया मैं, क्या गलती तो नहीं हुआ मेरे से, तो देख लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैंने सब सही बताया है और आपको समझ में भी आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने जोड़ने में मिस्टेक तो नहीं किया ना, 108 और 14 और 48 8 8 16 16 4 20 20 में 2 4 5 6 7 7 अच्छा यहाँ एक है जी, एक है 170 होगा, एक गलती यहाँ हुआ है मेरे से। देखिए अभी कितना आंसर आ जा रहा था, ठीक है ना, ये 170 है, ठीक है ना, मिस्टेक। तो यहाँ पर मिस्टेक हुआ है थोड़ा कैलकुलेशन में, लेकिन बाकी कंसेप्ट एकदम पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए, ठीक है ना, बहुत ही आसान था, ठीक है ना। ठीक है ना, तो 170 × 2 मीन्स 340 आएगा, ठीक है, 340 केजी। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आंसर यही है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। ओके।